हे वेलकम टू एवरीवन, आई एम साइली सप्तर्षि। और बच्चों में आज आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही अनोखा टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है डायरेक्शन। और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 13। और इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि डायरेक्शन यानी कि जो डायरेक्शन होती है उसको किस प्रकार से समझ सकते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि राइट में एक लड़का जा रहा है, फिर बाद में राइट लेने के बाद उसने लेफ्ट लिया, लेफ्ट वो 10 मीटर आगे गया, फिर से उसने राइट लिया और वो 30 मीटर आगे गया। तो जहां से वो निकला था वहां से और अभी जहां पे वो रीच कर गया है वो टोटल डिस्टेंस कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर जल्दी से समझ में नहीं आता। तो आज हम इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से सीखने वाले हैं। तो बिना देर करे चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। बच्चों, सबसे पहले हमें समझना है चैप्टर नंबर 13 में जो चैप्टर हमें दिया है वो है हमारा डायरेक्शन का, यानी कि कोई भी दिशा को किस प्रकार से आप समझ सकते हो। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिए सबसे ऊपर वाला जो होता है वो हमेशा नॉर्थ होता है। तो नॉर्थ के एग्जैक्ट अपोजिट साइड में आता है वो होता है आपका साउथ। राइट, ये हमारी जो 4 है, राइट, ये 4 हमारी मेन दिशाएं हैं, यानी कि ये 4 हमारी मेन डायरेक्शन है। ओके, नॉर्थ में जब जाता है तो सबसे ऊपर आता है वो होता है हमारा नॉर्थ साइड। राइट, देन अगर हम नीचे आते हैं तो नीचे की साइड हमारी होती है साउथ साइड। राइट, वही अगर राइट हैंड में देख रहे हैं तो वो है हमारी ईस्ट साइड एंड लेफ्ट हैंड की है हमारी वेस्ट साइड। ओके, ये मेन 4 दिशा आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। फिर से देखते हैं, ऊपर आता है नॉर्थ, देन आता है साउथ, देन आता है ईस्ट एंड वेस्ट। ये 4 हमारी प्रमुख दिशाएं हैं। ठीक है, और इन दिशाओं के कुछ आगे जाके जैसे कि सब दिशाएं बनती है, राइट, वो भी और 4 है। तो वो कौन सी है उसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये मेरी नॉर्थ है, तो अगर हम नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जाएंगे, राइट, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो जो बीच में आता है वो होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे हमने ऑलरेडी राइट डाउन किया है नॉर्थ ईस्ट। राइट, साउथ की तरफ हम आगे आ गए, यानी कि ओके, नीचे अभी हम ईस्ट तक आ गए हैं, लेकिन अगर हम नीचे जाए तो नीचे देखेंगे वो है हमारा साउथ। राइट, तो अगर साउथ से अगर हम फिर से ऊपर आते हैं तो अगेन वो आता है, बिकॉज यहाँ पे ईस्ट है तो वो होती है हमारी वो डायरेक्शन, यानी कि साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ की तरफ से जब आप वेस्ट साइड की तरफ जाते हो तो आता है आपका वो होता है साउथ वेस्ट, यानी कि यहाँ पे आता है साउथ वेस्ट। और जब आप साउथ से अगेन अगर आप नॉर्थ की तरफ जाते हो वेस्ट साइड के तरफ से तो वो आता है आपका नॉर्थ वेस्ट। राइट, तो ये आपकी मेन 4 दिशाएं हैं और उसकी ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये उसकी उप दिशाएं हैं। राइट, जिसको हम सब डायरेक्शन भी कहते हैं। ओके, तो अभी हम आगे आने वाले थर्ड पिक्चर में समझेंगे, इसको एक एंगल की तरह से देखेंगे, बहुत सिंपल एंगल की तरह से। हमने अक्सर हमारी जो मैथ है, ज्योमेट्रिक है, अलजेब्रा है, उसमें सीखा है एक जो एंगल बनता है जिसको हम कोण भी कहते हैं। राइट, 30 डिग्री का होता है, बाद में अगर हम बात करें तो 60 का होता है, 90 दिया है, 180 दिया है, 360 दिया है। तो यहाँ पे अभी एंगल को अच्छी तरह से समझते हैं। ओके, एंगल जो है सबसे पहले आपको ऊपर दिया है 360 डिग्री और उसके एग्जैक्ट बाद में आपको दिया है 0 डिग्री। अगर आपको एग्जाम में अगर ऐसा कुछ सवाल आता है कि 360 डिग्री एंगल पे आया है, राइट, तो 360 डिग्री को आप 0 डिग्री एंगल भी कह सकते हो। ओके, 0 भी कहते हैं या फिर उसको 360। तो इसलिए आपको देखिए नॉर्थ साइड में ऑलरेडी राइट डाउन करके दिया है 360 एंड 0, तो ये दोनों उसके नेमिंग है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, जब कोई एक बंदा यहाँ से निकल के ये सारा घूम के आता है, इसका मतलब उसका 360 डिग्री का पूरा व्यू कंप्लीट होता है। ठीक है, वही मान लो नॉर्थ की तरफ से मैं जब नीचे आती हूँ, मैं यहाँ पे इस बीच के पॉइंट में हूँ, राइट, तो अगर मैं ई यानी कि ईस्ट की तरफ आती हूँ तो ये पूरा मेरा एक जो एंगल बनता है वो मेरा बनता है एक 90 डिग्री का। देखिए ये जो एंगल मेरा बना अभी वो है मेरा टोटल 90 डिग्री का। ओके, देन अगर आप देख सकते हो वही अगर मैं स्ट्रेट आती हूँ नॉर्थ से डायरेक्टली मैं ईस्ट की तरफ जा रही हूँ, ठीक है, तो ये मेरा पूरा एंगल बन जाता है
वो बनता है मेरा 180 डिग्री का। देखिए पूरा स्ट्रेट बन गया, यानी कि वो बन गया है टोटली 180 डिग्री का। मैं यहाँ से निकली थी, पूरा घूम के आ गई नीचे तक, तो वो हमारा बन गया 180 डिग्री का। वही अगर हम साउथ से अगर हम राइट वेस्ट की तरफ जाते हैं तो ये एक पूरा एंगल बनता है आपका 270 डिग्री का। और अगर मैं इसको क्रॉस करके फिर से अगेन नॉर्थ की तरफ जाती हूँ तो ये मेरा पूरा कंप्लीट होता है 360 डिग्री एंगल। समझ में आया बच्चों? नॉर्थ से अगर आप ईस्ट की तरफ आ रहे हो डायरेक्टली तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, जिसको हम कहते हैं ओके ये देखिए जो टोटल आपका बन गया है वो है आपका टोटल 90 डिग्री का एंगल। नीचे अगर और हम साउथ की तरफ आते हैं तो वो आपका बनता है पूरा 180 डिग्री का। साउथ से लेके वेस्ट तक जाते हो तो वो आपका होता है 270 डिग्री का। एंड देन वेस्ट से लेके अगेन नॉर्थ तक आपका होता है 360 डिग्री का एंगल। ठीक है, देन इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कुछ छोटे छोटे लाइन दिए होते हैं। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 ये हर एक लाइन में छोटे छोटे, जिसको हम कहेंगे कि एक एंगल एंगल एंगल, कुछ छोटे छोटे उसको नंबरिंग किए जाते हैं। उस नंबर को भी हम देखेंगे आगे के पार्ट में। ठीक है, जस्ट एक आपको इंफॉर्मेशन चाहिए इसलिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है, और जब अगर हम ये नॉर्थ से लेके ईस्ट तक के, ठीक है, नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक के, यानी कि बीच वाले एंगल की अगर हम बात करते हैं तो वो बनता है आपका 45 डिग्री का एंगल। और जब वो पूरा ईस्ट की तरफ आता है एक पूरा कोन के जैसा बनता है तब वो बनता है आपका 90 डिग्री का। आया समझ में? वही अगर मैं नॉर्थ से लेके यहाँ पे यानी कि साउथ ईस्ट तक आ रही हूँ तो वो मेरा एंगल बनेगा एक 135 का, यानी कि यहाँ तक मैं आ रही हूँ राइट, यहाँ तक मैं 135 तक आ रही हूँ। वही अगर मैं साउथ वेस्ट की तरफ जा रही हूँ तो वो मेरा बनेगा 225 डिग्री तक। देन साउथ वेस्ट से लेके अगर मैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रही हूँ तो वो मेरा पूरा एक एंगल यहाँ पे रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 360 डिग्री का आपका पूरा एक एंगल यहाँ पे रेडी होता है। ओके, देन अभी और अच्छे से समझते हैं। मान लो यहाँ पे मुझे राइट एंड लेफ्ट टर्न दिया है। ठीक है, अगर नॉर्थ वाला यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है राइट तो वो उसका लेफ्ट आएगा एंड देन इस साइड में उसका राइट आएगा एंड सेम अपोजिट डायरेक्शन में साउथ वाले का आएगा। अगर हमारा राइट आ रहा है अगर हम नॉर्थ में है तो राइट तो इसका कहाँ पे आएगा, अपोजिट साइड में आएगा। अगर हमारा लेफ्ट नॉर्थ साइड में इसकी तरफ है तो अगर आगे जाके देखेंगे तो वो साउथ में अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। सेम वे में ईस्ट में भी होगा एंड वेस्ट में भी होगा। तो ये चारों डायरेक्शन का आप देख सकते हो, नॉर्थ का साउथ अलग है एंड ईस्ट का वेस्ट टोटली अपोजिट है। ठीक है, और अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे क्लॉकवाइज मुझे अगर आप देखोगे तो एक जस्ट एक घड़ी दी है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। एक यहाँ पे वॉच देख रहे हैं राइट साइड की तरफ जब हम देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि जब हम क्लॉकवाइज रहेंगे तो हमेशा हम राइट साइड की तरफ जाएंगे। हमेशा ध्यान में रखिए, जब क्लॉकवाइज वॉच आपको दिया है राइट तो हमेशा हम किसकी तरफ मुड़ेंगे, राइट साइड की तरफ। और जब एंटी क्लॉकवाइज घड़ी दी होगी या फिर डायरेक्शन समझना होगा तो हमेशा हम आएंगे लेफ्ट साइड की तरफ। तो इस बात को आपको समझना है। ठीक है, ये आपकी कुछ बेसिक यहाँ पे आपको बताए गए हैं। अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल है। छोटे छोटे सिंपल एग्जांपल पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, देन आप थोड़े से बड़े एग्जांपल भी इसमें ले सकते हो। ओके, सबसे पहले देखेंगे, मान लो अभी यहाँ पे मुझे एक एग्जांपल दिया है एंड एग्जांपल है हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले अगर ऐसा कोई सवाल आया है आपको, हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट राइट, यहाँ पे एक पहले हमें डायरेक्शन को ड्रॉ करना है। ठीक है, ऑलरेडी हमने देखा है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड द लास्ट इज अ वेस्ट राइट।
तो ये दिया है हमें हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। क्वेश्चन बस इतना दिया है, हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है मान लो। बट अगर आपके एग्जाम्पल में ऐड किया है कि वो नॉर्थ की तरफ, ओके, आगे अगर वो जा रहा है तो वो नॉर्थ की तरफ 10 मीटर तक गया है, समझने की कोशिश कीजिए, राइट, वो नॉर्थ की तरफ 10 मीटर गया है, देन उसने वहां से 10 मीटर के लिए राइट की तरफ गया है, ओके, राइट साइड की तरफ वो और 10 मीटर गया। ये ऑलरेडी वो 10 मीटर यहाँ पे आया था, अगेन 10 मीटर यहाँ से गया, यहाँ पे भी स्टॉप नहीं हुआ, आगे से और वहां पे हमें एक बात बताई गई कि और आपको 10 मीटर आगे जाना है, तो क्या किया, और 10 मीटर क्या किया उसने, आगे चला गया, ठीक है। और बाद में बताया गया कि वो नीचे की तरफ आ रहा है 10 मीटर, राइट, और वो नीचे की तरफ, यानी कि ये जितना डिस्टेंस था सेम 10 मीटर यहाँ पे इतना ही आएगा। तो जहां से वो निकला था और यहाँ पे टोटल ये कितना डिस्टेंस है, ये भी पूछ सकते हैं आपको, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि अभी वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो आप बता सकते हैं कि वो अभी कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट, समझ में आया, तो वो है अभी ईस्ट की डायरेक्शन में, ओके। इस प्रकार से आप इनके आंसर दे सकते हो। वही अगर ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन पूछा गया स्टार्टिंग पॉइंट, और उसके अगर आपको आगे और कुछ ऐड किया है, इन विच डिरेक्शन, ओके, तो इन विच डिरेक्शन, कौन से डिरेक्शन में, सेम क्वेश्चन बट उसके आगे ऐड किया है इन विच डिरेक्शन, कि वो अभी कौन से डिरेक्शन में खड़ा है, तो फिर आप ये अच्छी तरीके से बता सकते हो कि वो अभी कौन से डिरेक्शन में खड़ा है। बट अगर सेम सवाल अगर आपको पूछा गया कि वो साउथ से निकला है, साउथ से वो वेस्ट की तरफ निकला है 10 मीटर, ओके, ये आ गया, देन उसने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर गया, वो आया यहाँ पे टोटल 20 मीटर, देन उसने फिर से राइट साइड में टर्न लिया, ठीक है, और वो फिर से आ गया यहाँ पे 10 मीटर, देन हाउ मच डिस्टेंस, ओके, देन यू हैव टू राइट द एडिशन, राइट, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, इट्स अ 40 मीटर, राइट, वो मेन डायरेक्शन से, ये जस्ट एग्जांपल है, तो वो कितना आया 40 मीटर। इस प्रकार से ऐसे सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों, कि यहाँ पे नॉर्थ दिया है, साउथ दिया है, ईस्ट दिया है, कभी कभी बहुत सारे सिंपल एग्जांपल भी पूछे जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत घुमा फिरा के भी पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस प्रकार से अभी हमने यहाँ पे देखा है इस एग्जाम्पल में, कि मान लो यहाँ पे एक पी नाम का एक लड़का खड़ा है जो कि नॉर्थ की तरफ 10 मीटर निकला था, बाद में उसने टोटल 10 नहीं बल्कि यहाँ पे 50 मीटर वो राइट उसने लिया, राइट, 10 मीटर नॉर्थ की तरफ आया, देन उसने राइट लिया 50 मीटर, देन अगेन वो 10 मीटर नीचे आया, राइट, 10 मीटर नीचे आया, वहां से उसने फिर से लेफ्ट टर्न लिया, वो अगेन आया 10 मीटर तक, देन अगेन वो नीचे गया साउथ की तरफ। तो इस प्रकार से भी घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे भी, यहाँ से आपको यहाँ पे भी जाने को कहेंगे, यहाँ से और वो आगे सीधा गया 50 मीटर, तो इस प्रकार से भी सवाल आते हैं। आपको बस ये डायरेक्शन का जो चार्ट है वो क्लियर होना चाहिए, नॉर्थ देन साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अगर इतना भी आपको ध्यान में रहता है तो आप आसानी से इन सारे सवालों के जवाब आसानी से दे सकते हो। ओके, इस बात को और अच्छे से एक बार ये पूरा एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये जो P था वो निकला था 10 मीटर नॉर्थ की तरफ, देन उसने राइट लिया, 50 मीटर गया, नीचे आया, 10 मीटर हुआ, और फिर बाद में लेफ्ट लिया 10 मीटर, अगेन नीचे आया, मान लो यहाँ पे 30 मीटर हमें बताया था, 30 मीटर नीचे आया है, वहां से उसने फिर से राइट लिया 40 मीटर के लिए, ठीक है, 40 मीटर उसने राइट लिया, और वहां से वो सीधा अगेन नॉर्थ की तरफ गया, वो गया टोटल 100 मीटर, राइट। तो बेसिक से यहाँ से जहां से वो निकला था वहां से लेके अब तक का टोटल डिस्टेंस कितना है और कौन से साइड में है, तो आपने जितना भी अभी ये राइट डाउन किया है हम उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसका एडिशन करेंगे, एंड देन वो अभी कौन सी दिशा में है तो आप बता सकते हो वो है हमारी नॉर्थ ईस्ट। आया बच्चों समझ में, वो है हमारी नॉर्थ ईस्ट। और यहाँ पे आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाएंगे, फर्स्ट रहेगा मान लो नॉर्थ ईस्ट, सेकंड दिया है आपको नॉर्थ वेस्ट, थर्ड में ऑप्शन दिया है आपको साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट।
इस प्रकार से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो बिना डरे आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से और कंसंट्रेशन से अच्छी तरीके से फाइंड आउट करके आंसर देना है। बिल्कुल भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है और इस प्रकार से कोई भी डायरेक्शन का क्वेश्चन का आंसर आप काफी आसानी से और चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके हमें बताना है आपको डायरेक्शन का ये टॉपिक कैसे लगा और इसी के साथ ऐसे ही और 2 से 3 कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके विद आपका एग्जाम्पल एंड आंसर इस प्रकार से निकाल के देखिए और आपका आंसर क्या आता है जल्दी से जल्दी हमें कमेंट में बताइए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।